मॉडर्न फूड साइंस और माइक्रोबायोलॉजी बताती है कि जानवर का खून बीमारियों, यूरिक एसिड, टॉक्सिन्स और बैक्टीरिया का सबसे बड़ा घर है। अगर जानवर मर जाए और खून उसके गोश्त के अंदर ही रह जाए तो वो गोश्त कुछ ही घंटों में सड़ना शुरू हो जाता है और उसमें जहरीले बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। इस्लाम कहता है कि गले की जगुलर वेन यानी शाहरग, सांस की नली और खाने की नली काटी जाए, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड को नहीं काटा जाएगा, यानी गर्दन की हड्डी को रीढ़ की हड्डी से अलग नहीं किया जाएगा। आखिर ऐसा क्यों? इंसान चीजों को हमेशा अपनी आंखों से जज करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो आंखें देख रही हैं वही सच हो। एक लाइफ दूसरी लाइफ को सस्टेन करती है। चाहे आप गाजर जमीन से उखाड़ें या किसी जानवर को ज़िबा करें, आप एक सरकती हुई, सांस लेती हुई जिंदगी को खत्म कर रहे हैं। इसलिए मसला ये नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि दोनों ही सूरतों में एक जान जा रही है। इस्लाम का कानून बिल्कुल साफ है। गोश्त खाना अल्लाह की तरफ से एक इजाजत, परमिशन और नेमत है, कोई मजबूरी नहीं है। आप 100% वेजिटेरियन रहकर भी एक परफेक्ट मुस्लिम हो सकते हैं। जानवरों की दुनिया में हर चीज का एक स्ट्रिक्ट डाइटरी लॉ होता है। मिसाल के तौर पर एक शेर या कुत्ता भूख से मर जाएगा, लेकिन वो घास या पत्ता नहीं खाएगा, और दूसरी तरफ एक गाय, भैंस या बकरी कभी गोश्त नहीं खाएगी। तो आखिर ऐसा क्यों? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान का दिमाग और उसके सेंसेस एक बहुत ही लिमिटेड फ्रीक्वेंसी के दरमियान कैद है। साइंस कहती है कि एक आम इंसान सिर्फ 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ही आवाजें सुन सकता है। अगर आवाज 20 हर्ट्ज से ज्यादा धीमी हो तो हमारे कान उसे नहीं सुन सकते, और अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है तो भी हम कुछ नहीं सुन सकते। सोचिए, जमीन के अंदर घूमती हुई टेक्टोनिक प्लेट्स की आवाज या हमारे आसपास उड़ते हुए चमगादड़ों की अल्ट्रासोनिक चीखें हमें सुनाई नहीं देती, तो फिर इंसान ने गुरूर कैसे पाल लिया कि जिस चीज की चीख है वो अपने कानों से नहीं सुन सकता, उसे दर्द नहीं होता। आजकल एक नया फलसफा बहुत आम हो गया है कि जानवरों को ज़िबा करना जुल्म है और हमें सिर्फ पेड़ पौधे और सब्जियां खानी चाहिए, क्योंकि उनमें जान नहीं होती या उन्हें तकलीफ नहीं होती। लेकिन जब हम इस दावे को मॉडर्न साइंस और कुदरत के बनाए हुए निज़ाम के आईने में देखते हैं तो हमारे सेल्फ मेड एथिक्स और मोरालिटी के महल गिरने लगते हैं। आइए पहले बात करते हैं साइंस की। क्या पेड़ पौधे जिंदा नहीं हैं? क्या उनमें जान नहीं है? तेल अवीव यूनिवर्सिटी के एक बायोलॉजिस्ट ने हाल ही में एक ऐसी रिसर्च पब्लिश की जिसने दुनिया भर के वीगन और वेजिटेरियन डिबेटर्स को हैरान कर दिया। साइंटिस्ट ने पौधों के आसपास इंतहाई सेंसिटिव अल्ट्रासोनिक माइक्रोफोन्स लगाए और फिर उन पौधों को पानी देना बंद कर दिया या उनकी टहनियों को काट दिया, तो नतीजा बहुत खौफनाक था। Plants emit sounds and these sounds contain information. In this study, we've shown that plants emit ultrasonic sound signals. पौधों ने स्ट्रेस और तकलीफ में एक अजीब तरह की अल्ट्रासोनिक पॉपिंग या क्लिकिंग आवाजें निकालना शुरू कर दी, और ये आवाजें इतनी हाई फ्रीक्वेंसी की थीं कि इंसान के कान उसे नहीं सुन सकते, लेकिन दूसरे जानवर और पौधे इन्हें सुन सकते हैं। जब आप किसी पौधे को काटते हैं तो वो लिटरली चीखता है और पैनिक करने लगता है। और यही नहीं, जब आप किसी घास को काटते हैं और उसमें से एक खास किस्म की स्मेल आती है जिसे हम फ्रेशली कट ग्रास कहते हैं, बायोलॉजी के मुताबिक वो दरअसल उस घास का केमिकल डिस्ट्रेस सिग्नल होता है। वो अपने आसपास के पौधों को वार्न कर रही होती है कि उस पर हमला हुआ है। देखिए, उनके अंदर नर्वस सिस्टम हमारी तरह नहीं होते, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और ग्लूटामेट के जरिए अपना दर्द और स्ट्रेस महसूस करते हैं। तो आखिर हमने ये कैसे तय कर लिया कि एक जानवर जिसकी चीखें हमें सुनाई देती हैं सिर्फ उसे ही दर्द होता है, और एक पौधा जिसकी चीखें हम नहीं सुन सकते उसे टुकड़ों में काट दिया जाता है और उसकी कुर्बानी का कोई वजन नहीं, कोई वैल्यू नहीं? तो हकीकत यह है कि इस कायनात में, इस यूनिवर्स में जिंदा रहने के लिए एक जान को दूसरी जान का सहारा लेना पड़ता है। हम सांस लेने के लिए भी कितने जरासीम्स को मार देते हैं। तो ये इसी दुनिया का एक ऐसा उसूल है जिसे हमारे क्रिएटर ने डिजाइन किया है। एक लाइफ दूसरी लाइफ को सस्टेन करती है। चाहे आप गाजर जमीन से उखाड़ें या किसी जानवर को ज़िबा करें, आप एक सरकती हुई, सांस लेती हुई जिंदगी को खत्म कर रहे हैं। इसलिए मसला ये नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि दोनों ही सूरतों में एक जान जा रही है। तो असल मसला ये है कि आप उस जान को लेने का हक कैसे अदा कर रहे हैं।
اور یہاں اسلام اور ذبیحہ کا وہ عظیم فلسفہ سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو تمام مخلوقات کو بنانے والا ہے، جس نے یہ جانور بنائے اور جس نے وہ پیڑ پودے بنائے، اس نے انسان کو بتایا کہ یہ جانور، یہ فصلیں تمہاری غذا کے لیے ہی بنائی گئی ہیں۔ لیکن اسلام انسان کو ظالم نہیں بننے دیتا۔ جب ایک مسلمان کسی جانور کو ذبح کرتا ہے تو وہ اس پر اللہ کا نام لیتا ہے، بسم اللہ، اللہ اکبر، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے غرور، اپنی طاقت یا اپنے شوق کے لیے اس جانور کی جان نہیں لے رہے، بلکہ اس رب کی اجازت سے لے رہے ہیں جس نے اسے پیدا کیا۔ تو ذبیحہ کا طریقہ سائنٹیفکلی ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ جانور کی شاہ رگ کو تیزی سے کاٹ کر اس کے دماغ تک جانے والے پین سگنلز کو مائکرو سیکنڈز میں کٹ آف کر دیا جائے، تاکہ تکلیف کم سے کم ہو اور خون کے ذریعے فساد پھیلانے والے بیکٹیریا جسم سے باہر نکل جائیں۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم اس زمانے کے لوگ حقیقت سے زیادہ اپنے جذبات پر جینا چاہتے ہیں۔ ہم نے تکلیف کا اسٹینڈرڈ اپنی آنکھوں اور کانوں تک لمیٹڈ کر دیا ہے۔ اگر ہمیں خون اور چیخیں دکھائی یا سنائی نہ دیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ایک گاجر یا آلو کو زمین سے نوچ لینا بھی اس کی موت ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس کی آنکھیں اور آواز نہیں ہوتی جو ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس یونیورس میں ایک بیلنس رکھا ہے، توازن رکھا ہے، اور انسان کو سکھایا ہے کہ جو چیزیں حلال اور طیب ہیں اسے شکر کے ساتھ کھاؤ اور حد سے آگے مت بڑھو۔ قدرت کا بنایا ہوا نظام ہمارے بنائے ہوئے سنتھیٹک مورال اور ایتھکس سے بہت اوپر ہے۔ اصل اسپرچویلٹی اس جانور کا گوشت چھوڑنے میں نہیں ہے جسے قدرت نے ہمارے ہی فائدے کے لیے ڈیزائن کیا ہے، بلکہ اصل اسپرچویلٹی یہ ہے کہ اپنے کریٹر کی نعمتوں کو پہچانو اور اس کے طے کیے ہوئے راستے پر چل کر انصاف کرو۔ دیکھیں، انسان چیزوں کو ہمیشہ اپنی آنکھوں سے جج کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہی سچ ہو۔ صدیوں سے دنیا میں جانوروں کا گوشت کھایا جا رہا ہے۔ ماڈرن دنیا اور کچھ اینیمل رائٹس ایکٹیوسٹ کا ماننا ہے کہ جانور کو ذبح کرنا ایک کرول اور دردناک طریقہ ہے۔ ان کا لوجک یہ ہے کہ جانور پھڑپھڑاتا ہے، خون نکلتا ہے، اس لیے اسے تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس کے اپوزٹ نان مسلم دنیا میں اسٹننگ یعنی دماغ پر کرنٹ لگانا یا گولی مارنا یا جھٹکا یعنی ایک ہی بار میں گردن کو کٹ کر دینے کو ایک رحم دل طریقہ مانا جاتا ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ جانور اگر ایک ہی جھٹکے میں شانت ہو گیا تو اسے درد نہیں ہوتا، لیکن کیا واقعی ایسا ہے یا یہ انسانی آنکھ کا سب سے بڑا دھوکہ ہے؟ تو انسانی جذبات کو سائیڈ میں رکھ کر جب 20 سینچری میں نیورو سائنس نے اس پر ریسرچ کی تو دنیا کے سامنے کچھ ایسا آیا جو اسے اس سے پہلے نہیں پتا تھا۔ 1978 میں جرمنی کی ہینوور یونیورسٹی کے مشہور سائنٹسٹ پروفیسر ولہیم شولز اور ان کی ٹیم نے ایک فیمس ایکسپیریمنٹ کیا۔ انہوں نے جانوروں کے دماغ پر ECG اور دل پر ECG مشینز لگائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ اصل میں درد کون سے طریقے میں ہوتا ہے، اسلامک ذبیحہ میں یا ویسٹرن اسٹننگ یا جھٹکے میں۔ تو ریزلٹس حیران کر دینے والے تھے۔ پروفیسر سولز نے ریکارڈ کیا کہ اسلامک طریقے میں جب تیزی سے گلے پر چھری چلائی جاتی ہے تو مین آرٹریز کٹ جاتی ہیں اور صرف 3 سیکنڈ کے اندر دماغ تک خون کی سپلائی کٹ جاتی ہے، یعنی دماغ کو درد کا احساس دلانے والی نس کٹ جاتی ہے۔ تو پہلے 3 سیکنڈ میں ECG نے 0 پین ریکارڈ کیا اور 3 سیکنڈ کے بعد جانور ڈیپ انکانشیسنیس میں چلا گیا، یعنی گہری بے ہوشی میں چلا گیا۔ دماغ پوری طرح سے شانت تھا۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ پھر وہ جو پھڑ پھڑانا اور ہاتھ پیر مارنا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ سائنس بتاتی ہے کہ وہ درد نہیں ہے، بلکہ دماغ کا کنیکشن ٹوٹنے کے بعد مسلز کا ریفلیکس ایکشن ہے جو خون نکلنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب اس کے اپوزٹ جب جانور کو اسٹن کیا گیا یعنی دماغ پر گولی یا کرنٹ لگایا گیا جو دیکھنے میں پیسفل لگتا ہے، تو ECG مشینز پر سیویئر پین کی لائنز ریکارڈ ہوئی۔ جانور باہر سے شانت تھا کیونکہ اس کے مسلز پیرالائزڈ ہو چکے تھے، لیکن اندر سے اس کا دماغ ایکسٹریم ٹارچر سے گزر رہا تھا۔ لیکن اسلامک ذبیحہ کا معجزہ صرف درد کو ختم کرنے تک لمیٹڈ نہیں ہے۔ اصل راز اس خون میں چھپا ہے جس کا نکلنا بہت ضروری ہے، جو اسٹننگ یا جھٹکے والے جانور سے پوری طرح نہیں نکلتا۔ ماڈرن فوڈ سائنس اور مائکرو بایولوجی بتاتی ہے کہ جانور کا خون بیماریوں، یورک ایسڈ، ٹاکسنز اور بیکٹیریا کا سب سے بڑا گھر ہے۔ اگر جانور مر جائے اور خون اس کے گوشت کے اندر ہی رہ جائے تو وہ گوشت کچھ ہی گھنٹوں میں سڑنا شروع ہو جاتا ہے اور اس میں زہریلے بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ انعام آیت 145 میں اللہ تعالیٰ نے گوشت کے بارے میں ایک لاجواب آیت نازل کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حرام چیزوں میں سے ایک دم مشفوہن ہے، یعنی بہتا ہوا خون ہے،
कुरान ने न सिर्फ खून पीने को हराम किया बल्कि जानवर के अंदर रुके हुए उस लिक्विड पॉइजन को बाहर निकालने का हुक्म दिया। और यहाँ सामने आती है बायोलॉजी की वो सर्जिकल एक्यूरेसी जिसने एनाटॉमिस्ट को दंग कर दिया। जब झटका यानी गर्दन को एक ही बार में अलग कर दिया जाता है तो जानवर का स्पाइनल कॉर्ड दिमाग से कट हो जाता है और इसका नतीजा यह होता है कि जानवर का दिल फौरन धड़कना बंद कर देता है और दिल के रुकने की वजह से जानवर के जिस्म का सारा खून नसों और गोश्त के अंदर ही फ्रीज होने लगता है, यानी वो बैक्टीरियाज वो जहर गोश्त के अंदर ही रह जाता है। लेकिन इस्लामिक ज़बीहा का तरीका बिल्कुल सेफ है। इस्लाम कहता है कि गले की जगुलर वेन यानी शाहरग, सांस की नली और खाने की नली काटी जाए, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड को नहीं काटा जाएगा, यानी गर्दन की हड्डी को रीढ़ की हड्डी से अलग नहीं किया जाएगा। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जब स्पाइनल कॉर्ड इंटैक्ट रहती है तो दिमाग का लिंक दिल से जुड़ा रहता है। दिमाग बेहोश होने के बावजूद दिल को मैसेज भेजता रहता है कि पंप करो, यानी खून को पंप करो। और जानवर का दिल एक नेचुरल मोटर पंप की तरह धड़क धड़क कर जिस्म के एक एक हिस्से से सारा जहरीला खून बाहर निकाल देता है और गोश्त पूरी तरह से पाक, हाइजीनिक और बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। तो इंसान अपनी लिमिटेड नॉलेज से ये समझता रहा कि गला काटना बहुत बड़ा जुल्म है और करंट लगाना, गोली मारना या झटका करना पीसफुल तरीका है। लेकिन प्रोफेसर विल्हेम की मॉडर्न न्यूरोसाइंस और माइक्रोबायोलॉजी ने साबित कर दिया कि हमारा नजरिया कितना गलत था। ज़बीहा का वो तरीका जो 1400 साल पहले सिखाया गया, उसमें एक जबरदस्त सर्जिकल साइंस छुपी थी। स्पाइनल कॉर्ड को बचाना ताकि दिल खून पंप करता रहे और जगुलर वेन को काटना ताकि दर्द का एहसास 3 सेकंड में खत्म हो जाए। ये किसका डिजाइन हो सकता है? ये सिर्फ उस अजीम खालिक का हुक्म हो सकता है जो जानवर के नर्वस सिस्टम और पेन रिसेप्टर्स की एग्जैक्ट वायरिंग जानता है। और उसने न सिर्फ इंसान को पाक और हाइजीनिक ग़िज़ा दी बल्कि उस बेजुबान जानवर को भी दर्द से मुकम्मल आज़ाद कर दिया। तो बेशक अल्लाह सबसे बड़ा रहम करने वाला और हिकमत वाला है। आज की मॉडर्न दुनिया में डाइट को लेकर एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं इंसान को सिर्फ सब्जियां खानी चाहिए और दूसरी तरफ वो जो गोश्त के हक में हैं। और इसी दौरान इस्लाम के बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी फैल चुकी है। कुछ लोगों को लगता है कि एक मुस्लिम के लिए नॉनवेज खाना फर्ज है, यानी कंपलसरी है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर एक शख्स अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ सब्जी खाए और गोश्त का एक टुकड़ा भी ना चखे तो क्या वो मुस्लिम नहीं रहेगा? देखिए, इस्लाम का कानून बिल्कुल साफ है। गोश्त खाना अल्लाह की तरफ से एक इजाजत, परमिशन और नेमत है, कोई मजबूरी नहीं है। आप 100% वेजिटेरियन रहकर भी एक परफेक्ट मुस्लिम हो सकते हैं। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ सवाल सिर्फ मजहब का नहीं है बल्कि इंसानी फितरत और बायोलॉजी का भी है। अगर हमें सिर्फ घास और सब्जियां खाने के लिए ही बनाया गया था तो हमारा जिस्म गोश्त को डाइजेस्ट कैसे कर लेता है? तो आइए इसका जवाब मजहब में नहीं नेचर में ढूंढते हैं। जानवरों की दुनिया में हर चीज का एक स्ट्रिक्ट डाइटरी लॉ होता है। मिसाल के तौर पर एक शेर या कुत्ता भूख से मर जाएगा लेकिन वो घास या पत्ता नहीं खाएगा, और दूसरी तरफ एक गाय, भैंस या बकरी कभी गोश्त नहीं खाएगी। तो आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें डिजाइन ही वैसे किया गया है। अगर आप गोश्त खाने वाले जानवर के जबड़े को देखें तो उसके पास लंबे और नोकीले दांत होते हैं, कनाइंस होते हैं। ये शार्प दांत मांस को नोचने और फाड़ने के लिए डिजाइन किए गए हैं और उनका पेट सिर्फ गोश्त को ही पचा सकता है। और इसके अपोजिट हैं घास खाने वाले जानवर जिनके पास ऐसे नोकीले दांत नहीं होते। उनके दांत बिल्कुल प्लेन और फ्लैट होते हैं ताकि वो घास को घंटों तक चबा सकें, और उनका बायोलॉजिकल सिस्टम भी उसी डिजाइन के अंदर लॉक है। अब जरा आप आईने के सामने खड़े होकर अपने दांतों के स्ट्रक्चर को देखें। क्या हमारे दांत सिर्फ गाय की तरह फ्लैट हैं? नहीं। क्या हमारे दांत सिर्फ शेर की तरह शार्प हैं? नहीं। इंसान के दांतों का स्ट्रक्चर दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल है। हमारे आगे के दांत चीजों को काटने के लिए हैं। हमारे साइड में नोकीले दांत भी हैं, बिल्कुल किसी शिकारी जानवर की तरह, ताकि हम गोश्त को नोच और चबा सकें। और हमारे पीछे के दांत प्लेन और चौड़े भी हैं जिन्हें हम दाने कहते हैं, बिल्कुल गाय, भैंस या बकरी की तरह, ताकि हम सब्जी और अनाज को पीस सकें। बायोलॉजी की जुबान में इस स्ट्रक्चर को सब कुछ खाने वाला कहा जाता है।
यहाँ बात सिर्फ दांतों तक ही लिमिटेड नहीं है। हमारे पेट के अंदर जो केमिकल्स और एंजाइम्स हैं वो इस बायोलॉजिकल ट्रूथ की सबसे बड़ी गवाही है। इंसान के पेट में पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत हाई कंसंट्रेशन में होता है, जो स्ट्रिक्टली हैवी मीट प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर इंसान नेचुरली सब्जी खौर होता तो हमारी बॉडी उसे गोश्त खाते ही रिजेक्ट कर देती, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बकरी का पेट गोश्त को हजम नहीं कर सकता, लेकिन हमारा पेट गोश्त को पूरी तरह डाइजेस्ट करके उससे एनर्जी निकालता है, अमीनो एसिड्स निकालता है। देखिए, इंसानी जिस्म कोई आम मशीन नहीं है, इसे बड़े ही अच्छे से डिजाइन किया गया है। ये दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स केमिकल फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री को जिंदा रहने, अपने मसल्स बनाने और दिमाग के सिग्नल्स को चलाने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ सामने आती है मॉडर्न साइंस की सबसे बड़ी डिस्कवरी। प्रोटीन असल में कोई एक चीज नहीं है, बल्कि ये छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बनता है, जिन्हें साइंस की जुबान में अमीनो एसिड्स कहा जाता है। हमारे शरीर में 20 किस्म के अमीनो एसिड्स होते हैं जो इंसानी जिस्म को चलाते हैं। इसमें से 11 अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी का लीवर खुद तैयार कर लेता है, लेकिन बाकी 9 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी किसी भी हाल में खुद नहीं बना सकती। इन्हें बायोलॉजी में 9 एसेंशियल एसिड्स कहा जाता है। इन्हें बाहर से यानी हमारी खुराक से लेना हमारी मजबूरी है। अगर इन 9 में से एक भी एसिड बॉडी में कम हो जाए तो इंसानी फैक्ट्री का पूरा निजाम क्रैश करने लगता है। और यही वो पॉइंट है जहां बायोलॉजी ये एक्सेप्ट करती है कि इंसान को गोश्त खाने के लिए क्यों डिजाइन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर सिर्फ सब्जियां खाते हैं तो किसी एक आम सब्जी, दाल या घास में ये सारे 9 अमीनो एसिड्स एक साथ नहीं मिलते। सब्जी खाने वालों को इन 9 एसिड्स को पूरा करने के लिए अलग अलग दालें, चावल, बीज एक खास रेशियो में मिलाकर खाने पड़ते हैं। लेकिन नेचर का मौजज़ा देखिए, अगर आप सिर्फ एक मछली, एक अंडा या गोश्त का एक टुकड़ा खाते हैं तो उस एक टुकड़े के अंदर वो सारे के सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स कंप्लीट प्रोटीन की शक्ल में 100% परफेक्ट बैलेंस के साथ मौजूद होते हैं। गोश्त दरअसल इन 9 जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स का एक बायोलॉजिकली प्री पैकेज बंडल है जिसे हमारा पेट फौरन एब्जॉर्ब कर लेता है। तो क्या अब भी ये समझना मुश्किल है कि इंसान दोनों चीजें खा सकता है, गोश्त भी और सब्जियां भी? अल्लाह ने इंसान को इस दुनिया में सिर्फ एक जगह कैद होने के लिए नहीं बनाया। अगर इंसान सिर्फ सब्जियां खाने वाला होता तो वो एस्किमोस की तरह बर्फीली जगहों पर जिंदा नहीं रह सकता था, जहां कोई घास नहीं उगती, सिर्फ मछली और गोश्त मिलता है। लेकिन अल्लाह ने इंसान को गोश्त खाने की मजबूरी नहीं दी, बल्कि ऑप्शन दिया है। तैयब यानी पाक चीजें खाने की इजाजत दी है। हमारे नोकीले दांत और पेट के एसिड्स उस खालिक का खुला निशान है जिसने इंसान को ऐसी परफेक्ट बायोलॉजी दी कि वो दुनिया के किसी भी कोने में जाए, वहां का माहौल और खाना एडॉप्ट करके जिंदा रह सके। तो आखिर में बात सिर्फ इतनी सी है कि कुदरत का बनाया हुआ निजाम हमारी लिमिटेड सोच और जज्बात से कहीं ज्यादा गहरा है। चाहे वो पौधों की अनसुनी चीखें हो, ज़बीहा की सर्जिकल एक्यूरेसी हो या हमारे जिस्म में मौजूद 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स की जरूरत, हर चीज उस खालिक की बेमिसाल हिकमत का सबूत है। इंसान होने का असल मकसद अपनी फितरत और बायोलॉजी से लड़ना नहीं है, बल्कि उस खालिक की दी हुई नेमतों को शुक्र के साथ और उसके बताए हुए पाक तरीके से इस्तेमाल करना है। असल रहम और रूहानियत उस चीज को छोड़ने में नहीं जिसे कायनात के बनाने वाले ने हमारे लिए बनाया है, बल्कि उस जान की कुर्बानी का एहतराम करने में है जो हमारी जिंदगी को सस्टेन कर रही है। तो जब हमारी बॉडी की केमिस्ट्री, हमारी दांतों की बनावट और ज़बीहा की परफेक्शन खुद इस बात की गवाही दे रही है तो नतीजा बिल्कुल साफ है। जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए एक जान कुर्बान होती है, चाहे वो जमीन से नोचकर निकाली गई सब्जी हो या खुदा के नाम पर ज़िबा किया गया जानवर। तो फैसला इसमें नहीं है कि हम क्या खाते हैं, फैसला इसमें है कि हम अपने खालिक के डिजाइन को कितनी अहमियत देते हैं। अल्लाह हाफिज।